देखिए, एक कॉरपोरेट मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है। मेडिटेशन के बारे में अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, ध्यान का मतलब, इसकी प्रैक्टिस करने का मतलब इतना है कि हम इसमें निपुण हो जाएँ। ताकि धीरे-धीरे जीवन में हम समाधि की अवस्था तक पहुँच सकें। बहुत सारे लोग हुए हैं जो उस अवस्था तक पहुँचे हैं। लेकिन अलग-अलग तरीके से लोग मेडिटेशन करवाते हैं। जहाँ तक ध्यान का सवाल है, लोग कहते हैं कि ध्यान में आप खो जाओ, कि आपको अपनी भी सुध-बुध नहीं रहे। मेरा मानना ये है कि वो अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था है, खुद को खोने की। लेकिन जहाँ तक ध्यान का सवाल है, ध्यान का मतलब है फोकस, केंद्रिता, जिसको आप बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ध्यान का मतलब है कि आपको सिर्फ फोकस करना है किसी भी चीज़ पे, और अपने आप को वॉच करना है, अपने आप को देखना है कि हमारा मन कितनी बार भटकता है। तो हमें फोकस करना है और ये देखना है कि कितनी बार ऐसा होगा कि आपका मन, आपको पता भी नहीं लगेगा कि चला गया, और फिर अचानक लगेगा कि अरे मैं तो कुछ और चीज़ पे फोकस कर रहा था। फिर आप वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ठीक है? तो इसका अभ्यास करना है कि आप उस समय को बढ़ाएं जब आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है। और उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है कि ध्यान क्यों ज़रूरी है सबके लिए। आध्यात्मिक तौर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे लिए ध्यान करना या मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये शुरुआत है। जैसे बच्चा पैदा होता है, हम बच्चे को टीका लगवाते हैं, उसको बीमारी तो नहीं होती चेचक की या किसी चीज़ की, लेकिन उससे बचने के लिए लगाते हैं। तो इसी तरह से जो ध्यान का अभ्यास है, जो केंद्रिता का अभ्यास है, उसका मकसद ये है कि हम उस दौर को इतना बढ़ाएं कि पहले आप 10 सेकंड से शुरू कीजिए कि 10 सेकंड तक आप अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपने मन को भटकने ना दें। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट तक कर पाएंगे तो आप समझिए कि आप बिगिनर स्टेज पे आने के लिए तैयार हैं। लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बिगिनर तो होना पड़ेगा ना। बच्चा जैसे पैदा होता है, तो पैदा होते ही चल तो नहीं सकता। चलने के लिए उसको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन की, ध्यान की, ये खड़े होने की प्रैक्टिस है। जब खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद चलना शुरू होगा, और वो जो चलना है वो आप समझिए कि बिगिनर स्टेज है, शुरुआती स्टेज है। तो पहले तो खड़े होने की प्रैक्टिस करना है, और खड़े होने की प्रैक्टिस के बाद फिर बिगिनर स्टेज है, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज है, मध्यवर्ती। बिगिनर मतलब शुरुआती, मध्यवर्ती, और फिर एडवांस स्टेज, जहाँ पे कि आप एडवांस स्टेज के अभ्यास कर सकते हैं, ऊपर अपना लिंक जोड़ सकते हैं परमात्मा के साथ। तो वो एडवांस स्टेज है। लेकिन सीधा ही अगर वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे तो मन भटकेगा। क्यों क्यों भटकेगा, इसका कारण समझिए। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, परमात्मा की हम बात करते हैं, परमात्मा कैसा दिखता है, उसकी क्या शेप है, क्या रंग है, क्या आकार है, ये सब अनुमान है, हमने देखा तो नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर अगर हम डायरेक्ट फोकस करेंगे तो वहाँ तक वो केंद्रिता बन नहीं पाएगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का अभ्यास करना है, और समय की कोई चिंता नहीं है। आप, ये नहीं है कि एक दिन में कर पाएंगे। आप घबराइए मत, किसी भी तरह से निराश मत होइए, क्योंकि अगर आपने वहाँ देखा होगा, जो हमने 12 विकार मैंने लिखे हैं कि हमारे
मनुष्य जीवन में 12 विकार होते हैं, उसमें से एक विकार जो है वो निराशा भी है। तो उस विकार के से हमें ग्रसित नहीं होना है, अपने मन को संभाल के रखना है। तो जो पहली प्रैक्टिस है ध्यान की, वो है कि आप अपने मन को कितना देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, बस इतना करना है। ठीक है, 5 मिनट सिर्फ गिन के आप आंखें बंद कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी चीज, चाहे आप अपनी सांस पे कंट्रोल कर लें, सांस को देखना शुरू करें कि अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अगर आंखें खोल के करना है, आप वहां पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। ये जो है ब्रह्मांड का आकार है, और हमारा मानना ये है कि पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का तो हमने 3/4 हिस्सा तो हम अभी तक विज्ञान ने देखा भी नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि ब्रह्मांड की ये शेप है यूनिवर्स की। तो ये आई नहीं है, ये ब्रह्मांड है पूरा। और इस ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है काले रंग का, उसके भी बिल्कुल अंदर एक डॉट जितना जो पॉइंट है, वो समझिए कि वहां से सारी ऊर्जा निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड में वो फैल रही है। तो परमात्मा किसी एक चिड़िया का नाम नहीं है कि वो वहां बैठा हुआ है और उसको हमें मिलना है जाके। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा स्वरूप वो परमात्मा है। हर चीज के अंदर, जिस गद्दे पे आप बैठे हैं उसके अंदर भी, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हर चीज के अंदर। क्योंकि सारी की सारी चीजें जो भी हैं, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो जीव है, एक की ही ऊर्जा से प्रकाशित है। और वो जो ऊर्जा का स्रोत है, उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। या आपको गुलाब का फूल अच्छा लगता है, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। सारा का सारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हम अपने मन को कितने देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, जब 5 मिनट शुरू होंगे, आप अपनी उंगली ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ठीक है ना। यहां से गिनना शुरू कीजिए कि कितनी बार मन जो है गया, फिर आपको वापस लाना पड़ा 1, फिर आपने दोबारा फोकस किया जिस भी चीज पर आप कर रहे हैं, फिर गया, फिर आपको ध्यान आया, ओह मैं तो कुछ और कर रहा था, फिर वापस आ गए। 3, 4, 5, आपको 5 मिनट में अपनी उंगलियों पे ये गिनना है कि 5 मिनट में आपका मन कितनी बार गया और आपको कितनी बार ध्यान आया कि हाँ मैं कुछ और कर रहा था और अब ये करने लग गया, तो मन को फिर वापस लाना है। बहुत छोटा सा अभ्यास है, उसके बाद मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए। मैं भी लगाता हूं और मैं भी गिनता हूं। ठीक है,
आज कैसा रहा अभी जो अभ्यास किया? आप तो चलो ये तो पिकनिक तो आ ही जाता है होने के बाद, तो मेरा कहने का भाव यूँ है कि ये इतनी मंजिल पर जाने के बाद बैक क्यों लग गया, वो फिर क्यों नहीं आसमन, तो चलो मैं करते रहता हूँ दोनों पे 1 घंटा 100 घंटा तो योग का वे चरणों में ध्यान कर लेते हैं, जैसे अपना मन से ही करते हैं, हे भगवान हे कृष्णा, क्या स्वरूप है, तुम दुनिया का मालिक है, सरासरी का मालिक है, दुनिया का विधाता है। देखिए ऐसा है कि जो आपने बात की, उस बात में भाव ज़्यादा है, ज्ञान कम है। समझ रहे मेरी बात को? भाव ज़्यादा है कि आपने एक परमात्मा का स्वरूप जो है अपने मन में चित्रित किया हुआ, चित्र बन गया, ठीक है, चित्र बन गया, और उस चित्र को आप देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। लेकिन जो हम ध्यान अभ्यास की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें हमें सबसे पहले अपने मन को अपनी अंतरात्मा में लेके जाना है। देखिए आत्मा क्या है? आत्मा जो है रूप, जो भी, लाइट, तो आत्मा का जो बाहर का पार्ट है, ठीक है, जैसे सेब का छिलका होता है, वो जो छिलके की बात कर रहा हूँ, जो आत्मा का बाहर का हिस्सा है वो आप समझिए कि मन है, समझ रहे हैं? और उस मन से आप कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने शरीर से काम नहीं करते, हम बोलते हैं कि हम अपने शरीर से काम नहीं करते, हम अपने मन से काम करते हैं। मन करवाता है शरीर से, ठीक है ना? हाँ, तो मन जो है अगर बाहर की तरफ दौड़ेगा, इंद्रियों की तरफ दौड़ेगा, तो विकार पैदा होंगे, ठीक है ना? विकार पैदा होंगे तो पाप कर्म होंगे, ठीक है, पाप कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो चलता रहेगा, क्योंकि भुगतने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ज्ञान की शक्ति है उसको अपने अंदर बढ़ाएं। और वो कैसे बढ़ाएंगे? वो बढ़ाएंगे अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। अब मन को कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए ध्यान के अभ्यास की जरूरत है कि हम का मतलब आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ, है, और मन जो है वो मेरा बाहर का छिलका है, ठीक है। अब उसको जो है आपने रोक के रखना है। तो उस अभ्यास का नाम जो है वो मेडिटेशन है। उससे क्या होगा कि धीरे 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 जब आपका कंट्रोल मन के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, तो आपके जो विकार हैं वो कम होते चले जाएंगे, समझ रहे? और एक अवस्था, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको आपका कनेक्शन फिर ऊपर होने लगेगा।